अब क्वेश्चन ये है कि आज के टाइम में पेस्टर फॉर्मूला इतना इफेक्टिव क्यों है। आज कस्टमर के पास इन्फॉर्मेशन और कंपैरिजन के बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसीलिए मार्केटिंग कॉपी में सिर्फ अट्रैक्टिव क्लेम्स या प्रोमिसेस इनफ नहीं होते। कस्टमर को परस्यूट करने के लिए कॉपी में क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी और जेन्युइन वैल्यू भी होनी चाहिए। और इसी चेंजिंग कस्टमर बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए कॉपीराइटर पेस्टर फॉर्मूला से मार्केटिंग कॉपी क्रिएट करते वक्त कुछ मॉडर्न कंसिडरेशन को भी ध्यान में रखता है और यही वजह है कि पेस्टर फॉर्मूला आज भी काम करता है। एंड द फर्स्ट इज, आज एआई के एरा में कॉपीराइटर का क्या रोल है। इट्स ट्रू कि एआई टूल का यूज करके कंटेंट क्रिएशन फास्टर और इजियर हो गया है, लेकिन कॉपीराइटर का रोल सिर्फ वर्ड्स जनरेट करने तक लिमिटेड नहीं है। कॉपीराइटर को समझना पड़ता है कस्टमर की साइकोलॉजी, प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग लॉजिकली पोजीशन कैसे करना है, ऑडियंस के लिए रेलेवेंट मैसेजिंग क्या होगी, रीडर को नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए क्या मोटिवेट कर सकता है और एआई जनरेटेड कंटेंट को इवैल्यूएट, एडिट और फैक्ट चेक कैसे करना है। इसीलिए कॉपीराइटर मार्केटिंग कॉपी में सिर्फ इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करता, वो इन्फॉर्मेशन को रेलेवेंट, पर्सुएसिव और कस्टमर फोकस मैसेज में कन्वर्ट करता है। उसके बाद आती है ऑडियंस अवेयरनेस लेवल समझना। पेस्टर फॉर्मूला यूज करने से पहले कॉपीराइटर को ये समझना जरूरी है कि रीडर बाइंग जर्नी में कौन सी स्टेज पर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो बिगिनर स्टेज पर है, जिसे हम लेस अवेयरनेस ऑडियंस स्टेज भी बोल देते हैं, मीन्स अभी तक ऑडियंस अपनी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज ही नहीं करती, तो इसलिए आपको मार्केटिंग कॉपी में पहले प्रॉब्लम और उसके इम्पैक्ट को क्लियरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा ताकि ऑडियंस को अपनी प्रॉब्लम के बारे में अवेयरनेस आ सके। उसके बाद हो सकती है सोल्यूशन अवेयर ऑडियंस। इसका मतलब ये है कि अगर ऑडियंस सोल्यूशन की नीड को समझ चुकी है तो कॉपी प्रोडक्ट के बेनिफिट बता रही हो और उस सोल्यूशन के अवेलेबल अल्टरनेटिव से उसका कंपैरिजन कर रही हो, क्योंकि इस डिफरेंस से ऑडियंस को क्लियर किया जा सकता है कि ये जो सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैसे यूजफुल हो सकता है। एंड थर्ड है रेडी टू बाय। इट मीन्स अगर रीडर ऑलरेडी खरीदने का मन बना चुका है तो वहां आपको कॉपी में देनी है क्लियर ऑफर, रेलेवेंट प्रूफ और स्ट्रेट फॉरवर्ड सीटीए। तो इसीलिए एक ही कॉपी हर ऑडियंस के लिए सेम रिजल्ट नहीं दे सकती, क्योंकि हर एक कस्टमर का अवेयरनेस लेवल दूसरे कस्टमर से डिफरेंट होता है, तो इसलिए उन्हें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। इफेक्टिव कॉपी वही होती है जो ऑडियंस की अवेयरनेस और डिसीजन स्टेज के अकॉर्डिंग मैसेजिंग को अडेप्ट करती है। एंड थर्ड इज ट्रस्ट बिल्डिंग एलिमेंट्स ऐड करना। आज का कस्टमर रियल और फेक इन्फॉर्मेशन को अच्छे से जानता है, इसीलिए वो परचेज करने से पहले ब्रांड ने जो क्लेम दिए हैं, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, उन्हें प्रूफ के साथ इवेल्युएट करना चाहता है। तो पेस्टर कॉपी राइटिंग फॉर्मूला से बनी मार्केटिंग कॉपी में आप सिचुएशन और ऑडियंस के अकॉर्डिंग रेलेवेंट ट्रस्ट बिल्डिंग एलिमेंट ऐड कर सकते हो, जैसे कि टेस्टिमोनियल्स, कस्टमर रिव्यूज, केस स्टडीज, सक्सेस स्टोरीज, रियल रिजल्ट, रियल स्क्रीनशॉट, रेलेवेंट क्रेडेंशियल और एक्सपर्टीज। ये एलिमेंट कस्टमर के डाउट को रिड्यूस करते हैं और जो प्रोडक्ट उन्हें सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है उन पर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हेल्प कर सकते हैं। इसीलिए मॉडर्न कॉपी राइटिंग में पेस्टर फॉर्मूले को इफेक्टिवली यूज करने का मतलब सिर्फ उसके 6 कंपोनेंट से कॉपी को भरना नहीं है। इनफैक्ट मॉडर्न ऑडियंस, अवेयरनेस लेवल, रेलेवेंट प्रूफ और कस्टमर एक्सपेक्टेशन को समझकर फॉर्मूला को स्ट्रेटेजिकली यूज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज पेस्टर कॉपी राइटिंग फॉर्मूला में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।